यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में और एक बार हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपको कृपाओं से भरे। इस सत्संग के द्वारा सैकड़ों हजारों लोग कृपाएं पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के सत्संग के द्वारा भी आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपके जीवन में बहुतायत से कृपाएं बहाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी हम स्तुति करेंगे हालेलुया बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोलिएगा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर बार की तरह सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को सुनेंगे और फिर आराधना और चंगाई प्रार्थना में भाग लेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरे सत्संग में भाग लीजिए और अन्य लोगों को भी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि दूसरे लोग भी इस प्रार्थना में जुड़ सके हमारे साथ और प्रभु की कृपाएं और आशीषें पा सकें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस सुंदर समय के हम लिए आपको धन्यवाद देते हम हैं, आपको धन्यवाद आपकी देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते आपकी हैं, आराधना करते आपकी हैं। आराधना करते तू हैं। महान है, तू महान है। हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं, महिमा करते हैं। तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे, अपने ईश्वर का अपने ईश्वर का भजन गाना भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। कितना सुखद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह दुखियों को वह दुखियों को दिलासा देता है दिलासा देता है और उनके घाव पर और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा प्रभु महान है, महान है, सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ है। वह दीनों को वह दीनों को संभालता है संभालता है और विधर्मियों को और विधर्मियों को नीचे गिराता है। नीचे गिराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। पिता की आराधना हो, पिता की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, इस जिंदगी को तूने मुझे दिया है, इससे मैं तेरे लिए जी सकूं, तुझ में जी सकूं, ऐसी कृपा देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने दी है जिंदगी मुझे,
में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। कहिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। इस सुंदर गीत को हमारे पीछे गाते जाएंगे और प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। गाएं यीशु जी यीशु जी यीशु जी, बड़ी भक्ति के साथ। करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, तालियां बजाते हुए करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले बोलूं मैं वही। तू जो बोले बोलूं मैं वही। एक साथ मिलकर गाएं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। गाएं यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। 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 तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी। एक साथ मिलके यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। काम पूरा तूने
पूछूं जी। एक साथ मिलके यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। प्रभु की स्तुति करते हुए तूने दी है जिंदगी मुझे हो। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा बार बार गाएं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तालियां बजा के यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तारीफ करेंगे। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा प्रभु की महिमा करिए। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं आइए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय को खोलिए, पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए। आपको प्रेम करने वाले प्रभु, आपकी सुधि लेने वाले प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। अपने मन में इस विश्वास को दृढ़ कीजिए। आंखें बंद रखिए और अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। अपने दर्द को, अपनी विफलताओं को प्रभु के सामने लाइए। हृदय खोलकर प्रभु से बात कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं टूटा हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं परेशान हूं, मैं खो गया हूं, मैं चिंतित रहता हूं। एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने लाइए। He loves you, my brother. वो आपको प्यार करता है। आपके पाप के परे, आपकी कमियों के परे उसका प्रेम महान है। स्तोत्रकार कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है उसके भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। गॉड लव्स यू। प्रभु आपको प्यार करते हैं। अपने हृदय को समय शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। विश्वास कीजिए कि सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए प्रभु एक चमत्कार करने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए इसको। और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, आइए पवित्र आत्मा,
मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, मेरे हृदय को उत्साही बनाने आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। आह्वान कीजिए, समय आह्वान कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मुझ पर उतर आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। अपने भाई बहन के साथ मिलकर हम पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे, पूरे विश्वास के साथ, अपनी आंखें बंद रखकर, हृदय को खोलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करें, प्रार्थना करें। अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस सत्संग में। आपने ख्याल किया होगा कम से कम 30-35 मिनट का वचन है, उसके बाद आराधना है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार की घोषणा की, साथ ही साथ चंगाई का कार्य भी किया। वचन और कार्य एक साथ जाते हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे हमारे सारे कार्यक्रमों में पवित्र वचन के लिए स्थान दिया जाता है। जब हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल जाता है, हमारी बुद्धि खुल जाती है,
ईश्वर के मार्ग हमें पता चलता है। मैंने देखा है कि कई मसीही लोग कम वचन सुनना चाहते हैं, वे सिर्फ भक्ति के कार्य करना चाहते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि हमें प्रभु को सुनना है। यू मस्ट लिसन टू द लॉर्ड। सिर्फ प्रार्थना करते मत रहिए, मांगते मत रहिए, प्रभु को सुनिए। प्रभु क्या जवाब देते हैं, आपकी परिस्थिति में प्रभु का क्या जवाब है, प्रभु की क्या सलाह है। इसलिए भक्ति करना काफी नहीं है, नो, उसके साथ साथ प्रभु के वचनों को सुनना अनिवार्य है। मैंने देखा है कि बहुत सारे मसीही लोग भी अंधविश्वासियों की तरह हैं। वे केवल भक्ति करते हैं और यहां से वहां भटकते रहते हैं। उनको प्रभु के वचन को भी सुनना अनिवार्य है। इसलिए आपने ख्याल किया होगा, हर कार्यक्रम में वचन के लिए हम समय देते हैं ताकि हम प्रभु को सुने। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु अपने वचनों को सुनाते हैं तो उन वचनों के सामर्थ्य से, प्रभु के सानिध्य के सामर्थ्य से हमारे बीच में बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के समय भी वचन के साथ साथ चमत्कार और चिन्ह भी प्रकट होते थे। मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य रखना चाहता हूं। भोपाल से एक बहन सिबिल्ला किस्पोटा, उन्होंने कहा है कि उनको बहुत दिनों से गैस की समस्या है, पेट में हमेशा परेशानी होती थी। पिछले रविवार को अर्थात 18 जुलाई को एक घोषणा हुई थी कि गैस की समस्या से प्रभु किसी को चंगा कर रहे हैं। उसी समय से आज तक उस बहन को पूरी तरह से चंगाई प्राप्त है। प्रभु ने उसको चंगा किया है। आइए हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जबलपुर से फ्लोरा टर्की, उन्होंने कहा है कि उनको और उनके पति को गंभीर रूप से कोविड हो गया था। दोनों बहुत खतरनाक परिस्थिति में थे। इसके बावजूद उन्होंने प्रार्थनाओं के कार्यक्रमों में भाग लिया विश्वास के साथ, और प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया। वे आज पूरी तरह से ठीक हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भुवनेश्वर से प्रांति नामक एक बहन ने कहा है कि उनके घर में, उनके परिवार में शांति नहीं थी, हमेशा शांति रहती थी। लेकिन उन्होंने कुछ दिनों से प्रभु के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किए, प्रार्थनाओं में भाग लेना शुरू किए। आज उनके घर पर पूर्ण शांति है, मेल मिलाप है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुमका से डॉक्टर रीना लकड़ा, उन्होंने कहा कि उनके पीएचडी के समय, स्टडी के समय, पढ़ाई के समय बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया और उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई और वो आज डॉक्टर हैं। उन्होंने पीएचडी की है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ओडिशा से अंड्रीना नामक एक बहन, उन्होंने कहा कि कई दिनों से उनके शरीर में दर्द हुआ करता था, पूरा शरीर दर्द से परेशान था, दवा खाकर थक गए। लेकिन उन्होंने भी प्रभु के इन सारे कार्यक्रमों में भाग लिया। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। झारखंड से रश्मि तिर्की, उनके 3 साल से उनके कमर के नीचे बाएं तरफ बहुत ज्यादा दर्द होता था, चलना फिरना बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने रक्ताभिषेक प्रार्थना में विश्वास के साथ भाग लिया। उसी दिन प्रभु ने उसको चंगा किया। आज वो पूरी तरह से अच्छी हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। रांची से आशा पूनम करके एक युवती बोल रही हैं कि उनकी मां की मृत्यु के बाद उनको डिप्रेशन हो गया था, वो किसी से बात नहीं करती थी।
लोग परेशान थे, रिश्तेदार परेशान थे, परिवार के लोग परेशान थे। उन्होंने विश्वास के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया, साथ ही साथ उन्होंने प्रार्थना शुरू की। आज आशा पूरी तरह से ठीक है, उसके लिए वो धन्यवाद देती हैं प्रभु को। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरह बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बहुत सारी कृपाएं दी है। कई लोगों ने हमें बताया है कि उनको कोविड का रोग था, गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु ने उनको प्रार्थना के दौरान चंगा किया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चमत्कारी थे। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे। योहन के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का पहला चमत्कार योहन अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, काना नामक नगर में एक परिवार में हुआ था, वो भी एक विवाह के प्रसंग में। काना नगर के विवाह के प्रसंग में प्रभु यीशु ने योहन के सुसमाचार के अनुसार पहला चमत्कार किया और उस परिवार की इज्जत को बचा लिया। एक जबरदस्त प्रतीक है। प्रभु यीशु परिवारों में जाया करते थे, घरों में जाया करते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाया करते थे, मुक्ति का एहसास किया करते थे। यहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने काना नगर के उस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए एक चमत्कार किया, जल को अंगूरी में बदल दिया। आज मैं विश्वास करता हूं समस्त संसार में परिवारों को बचाने के लिए, परिवारों की इज्जत बचाने के लिए मानव पुत्र संसार के मुक्तिदाता यीशु को ऐसे बहुत सारे चमत्कार करने की आवश्यकता है। पिछले 2-3 सप्ताह से मेरे पास कई केसेस आ रहे हैं, या तो सीधे आश्रम पहुंच रहे हैं या टेलीफोन के द्वारा बता रहे हैं। युवा दंपति तलाक के कगार पर हैं, जवान जवान पति पत्नी तलाक के कगार पर है, या तो टूट गए परिवार या तो टूट रहा है, इत्यादि इत्यादि। मेरे दिल में बहुत पीड़ा होती है जब पवित्र संबंध, ये पवित्र रिश्ता जो सैकड़ों या हजारों लोगों के सामने जोड़ा गया है, जब वो टूट जाता है तो दिल में दर्द होता है। इसलिए मैंने सोचा युवा दंपतियों के लिए कुछ व्यवहारिक बातें आज रखूं। 7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पूरी तरह से व्यवहारिक है। 7 बातें। सबसे पहली बात यह है कि विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार माने जाते हैं। उन 7 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार वे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम प्रभु की विशेष और प्रचुर कृपा का अनुभव करते हैं। विवाह एक संस्कार है। विवाह कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। विवाह कोई पार्ट टाइम कमिटमेंट नहीं है। विवाह एक आजीवन समर्पण है। इसलिए जब गिरजाघरों में विवाह होता है तो दंपति एक दूसरे के हाथ को थामते हैं और कहते हैं, दुख में सुख में जीवन पर्यंत मैं आपका जीवन साथी बना रहूंगा, मैं आपकी जीवन संगनी बनी रहूंगी। आजीवन संबंध है। और विवाह एक संस्कार है और इस विवाह के द्वारा दंपतियों को कृपा मिलती है। पति अपने रिश्ते को बनाए रखते हुए एक अच्छे पति के रूप में, ईमानदार पति के रूप में,
एक ईमानदार पिता के रूप में भूमिका निभाता है तो उसको प्रभु की विशेष कृपा मिलती है। जब पत्नी एक अच्छी और ईमानदार पत्नी के रूप में, एक ईमानदार मां के रूप में अपनी भूमिका को निभाती है तो उसको प्रभु की विशेष कृपा मिलती है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, कठिन है। पति की कमजोरियों को झेलना, जीवन भर झेलना कठिन है। पत्नी की कमजोरियों को जीवन भर झेलना कठिन है। एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करना कठिन है। लेकिन इस बात को जानिए, जहां ज्यादा कठिनाई वहां ज्यादा प्रतिफल। जहां ज्यादा कठिनाई वहां ज्यादा प्रतिफल होता है। पारिवारिक जीवन जीना, दाम्पत्य जीवन जीना ईमानदारी के साथ बहुत कठिन है, विशेष करके आज के जमाने में। और जितनी कठिनाई, मैंने कहा, उतना प्रतिफल। उस जीवन को जीते हुए आप कृपा को बटोर सकते हैं। प्रभु ने हमें परिवार छोड़ के जाने को नहीं सिखाया है। प्रभु ने हमें जंगल जाने को नहीं सिखाया है। मैंने देखा कई मसीही लोग भी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर सुसमाचार के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, सामाजिक सेवा में लग जाते हैं। ये सरासर गलत है। ऐसे लोगों के लिए संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 8 में कहते हैं, जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। देखिए कितनी गहरी बात है। पौलुस कहते हैं, जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है, विवाह एक संस्कार है, एक पवित्र संबंध है जिसके द्वारा आप कृपा इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने मां बाप से और विवाह के समय जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसको अपने बच्चों को देना आपका परम कर्तव्य है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर ने प्रथम दंपति कौन थे, आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, कहा कि फलो फूलो। ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद अपने बच्चों को देना हर दंपति का, विश्वासी दंपति का, मसीही दंपति का परम कर्तव्य है। आप अपने बच्चों को क्या देते हैं? अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छे एजुकेशन। क्या इतना ही काफी है? और यही अच्छी चीजें हैं जो आपके पास हैं, जो आपके मां बाप से आपको प्राप्त हुआ है, जो विश्वास, जो आध्यात्मिकता, जो प्रभु, जो धार्मिकता, जो भक्ति, उसको आपको बच्चों को देना आपका परम कर्तव्य है। बाकी चीजें टिकाऊ नहीं है, यही टिकाऊ है। यही सब कुछ को सुरक्षित रखता है। मां बाप से प्राप्त और विवाह से प्राप्त उस आशीर्वाद को, उस भक्ति को, उस विश्वास को, उस धार्मिकता को, उस आध्यात्मिकता को अपने बच्चों को देना आपका परम कर्तव्य है। कुछ दिन पहले करीब 42 साल का एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ था। वह बहुत दुखी था। उसका परिवार भी टूटने के कगार पर है। अब तलाक की बात चल रही है, 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे। उसने कहा कि मैं महसूस करता हूं 2-3 रोज आश्रम में रहने के बाद कि मेरे जीवन में जो बर्बादी आई है उसका कारण है कि मैंने भक्ति को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया। मेरे मां बाप के द्वारा दिए गए उस भक्ति और विश्वास को मैंने त्याग दिया। मुझे बचपन की याद आई, अपनी युवावस्था की याद आई,
जब मैं भक्ति में जीवन जीता था, मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। लेकिन फादर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भी बड़ा दुख मेरे दिल में यह है कि मैंने अपने बच्चों को यह आध्यात्मिकता नहीं दी। मैंने एजुकेशन दिलाया, खाना दिलाया, पैसा दिया, कपड़ा दिया, लेकिन मैंने वो जो कीमती चीज मेरे अंदर थी, मैंने नहीं दी। आशीर्वाद बच्चों को दिलाना, देना आपका परम कर्तव्य है। तीसरी बात है, विवाह दो व्यक्तियों का रिश्ता है जरूर, वर वधू का, पति पत्नी का। लेकिन हमारे परिवेश में, भारत के परिवेश में, यह मात्र दो व्यक्तियों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो परिवारों का भी रिश्ता है। यह एक सच्चाई है जिसको आपको जानना जरूरी है। हमारे लिए विवाह दो व्यक्तियों का ही रिश्ता नहीं है, बल्कि दो परिवारों का भी रिश्ता है। इसलिए व्यक्तियों के मेल के साथ साथ परिवारों का भी मेल होना जरूरी है। आप उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ेंगे, जब इब्राहिम बूढ़ा हो चला था और उस समय इब्राहिम ने अपने प्रिय नौकर को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रखो और ये वायदा करो कि हम कनानियों के बीच रहते हैं, लेकिन मेरे पुत्र इसहाक के लिए तुम कनानियों से कोई कन्या नहीं ढूंढोगे पत्नी के रूप में। तुम मेरे पूर्वजों के यहां जाओगे और वहां से एक कन्या ढूंढ के लिए आओगे। वायदा कराया, एक बहुत गहरी बात है। उसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में आप पढ़ेंगे, इसहाक जब बूढ़ा हो चला था, उसने अपने पुत्र याकूब को बुलाया, उससे कहा कि बेटा, हम लोग कनानियों के बीच में रहता हूं, मैं जानता हूं कि यहां पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कन्याएं हैं, लेकिन तुम यहां से कोई कन्या अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करोगे। तुम अपने ननिहाल चले जाओगे, वहां से तुम्हारे पूर्वजों के यहां से एक कन्या को लोगे। आप इसको धार्मिक कट्टरवादिता कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये मेल की बात है, तालमेल की बात है, यह व्यावहारिकता की बात है। विवाह के समय दोनों परिवार को देखना जरूरी है। वर्ग क्या है, आर्थिक अवस्था क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, ये सब देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों परिवारों का मेल होना भी आवश्यक है। कई युवक युवतियां इन सारी बातों को लांघ कर जल्दी से विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे 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 पतन होता है। तब उनको पता चलता है कि हर संस्कृति के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। विवाह के बारे में धारणा अलग होती है, बच्चों के परवरिश के बारे में धारणा अलग होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों परिवारों का मेल होना। मैंने कहा विवाह दो परिवारों का भी रिश्ता है, इसलिए दोनों परिवारों को साथ ले चलना आवश्यक है। मैं आपको उन बातों को समझा रहा हूं जहां पर विवाह टूट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक युवती मेरे सामने आई, उसकी 3 साल की बच्ची है। उसने कहा, मेरा पति कहता है तुम एक काम कर, तुम अपने माँ बाप और अपने बहनों और अपने परिवार को भूल जाओ, मैं तुमको अपने साथ रखूंगा, वरना मैं तुमको अपने साथ नहीं रखूंगा। रह सकती हो लेकिन तुम मेरे लिए अजनबी होगी। ये कतई संभव नहीं है। दोनों परिवारों का समर्थन और सहयोग पति पत्नी दोनों के लिए आवश्यक है और अच्छा है। जब पत्नी के घर वाले यानी उसके मैके वाले उसको सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, तो पत्नी अपने में सुरक्षित महसूस करती है। उसी तरह पति के घर वाले उसको प्यार करते हैं, सहयोग करते हैं, वो अपने में सम्मान और सुरक्षित महसूस करता है। इतना ही नहीं, बच्चों के विकास के लिए भी दोनों परिवारों की आवश्यकता होती है।
बच्चों के विकास के लिए सिर्फ दादा दादी का प्यार काफी नहीं है, नाना नानी का भी प्यार आवश्यक है। चाचा बुआ का प्यार काफी नहीं है, मामा मौसी का भी प्यार चाहिए। दोनों परिवार आवश्यक है। यह भी अपने दिमाग में रखने की आवश्यक बात है। दोनों परिवार आवश्यक है। इतना ही नहीं, दो परिवारों के बीच का रिश्ता है, इसलिए दोनों परिवारों के रिश्तेदार भी महत्वपूर्ण हैं। कई लड़कियां शादी के बाद 1-2 महीने के बाद आती हैं, कहती हैं स्वामी जी देखिए ना, मेरा पति मेरी बात नहीं मानते हैं, अपनी मम्मी की बात मानते हैं और अपनी बहनों की बात मानते हैं। मैं उन बच्चियों से कहता हूं, बेटा हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने दहेज दिया है, लेकिन तुमने अपने पति को खरीदा नहीं है। तुमने अपने पत्नी को खरीदा नहीं है। तुम्हारे उस घर में जाने से पहले तुम्हारे पति की एक मां थी जिसने उसको जन्म दिया, पाला पोसा, नहलाया धुलाया, और तुम्हारे कारण वो अपनी मां के साथ रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकता। ये सच है कि तुम्हें सबसे ज्यादा उसको प्यार करना चाहिए, लेकिन मां का तिरस्कार नहीं कर सकता। मां की बात को भी उसको लेके चलना पड़ता है। उसी तरह उसके भाई भी थे, उसकी बहनें भी थी, उनको भी लेके चलना होता। उनको तुम्हारे उस घर में जाने से पहले वे बहनें उसके साथ थी, वे ही सहयोग देते, साथ देते थे, खिलाता पिलाते थे, उनके साथ खेलता कूदता था। तुम्हारे कारण उनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मैं उन लड़कियों को समझाता हूं, बेटा तुम्हारा भी एक महक है। अगर तुम्हारा भाई केवल अपनी पत्नी की बात माने, तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारी मम्मी की बात ना माने, तुमको कैसा लगेगा? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए दोनों परिवारों के रिश्तों को भी बनाए रखना जरूरी है। चौथी बात है, बच्चों को धर्मी संतति के रूप में परवरिश करना हर दंपति का परम कर्तव्य है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, मैं नए दंपतियों से क्या चाहता हूं? धर्मी संतति। संतति नहीं, धर्मी संतति। एक विश्वासी के बच्चे को, एक मसीही के बच्चे को धर्मी संतति होना है। बच्चों को धर्मी संतति के रूप में बढ़ाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। आप पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त वचन है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 से 4 तक मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ। यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। उनकी लंबी आयु का भरोसा मत करो और उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। हर विश्वासी, हर मसीही दंपति को इस बात का ख्याल करना है। हमारे बच्चों को ईश्वर के भय में बढ़ाना आवश्यक है। जानते हैं, मैंने देखा है कई माताएं पिता गिरजाघर आते हैं, आश्रम आते हैं, साधना केंद्र जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, बच्चों को बाहर खेलने देते हैं। बोलते हैं बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, उनको बाहर छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं। एक सत्य को जानिए, बचपन वो समय है जब बच्चा ग्रहण करता है। बचपन वो समय है जब बच्चा सीखता है। वह रोपाई का समय है। ये मत बोलिए बड़ा होने पर सीख जाएगा, बिल्कुल नहीं। वह रोपाई का समय है। मेरी एक बेटी अब गर्भवती है, 8वां महीना है। मैं कुछ महीनों से उस बेटी से कहता हूं, बेटा तुम अपने पेट पर हाथ रखना और प्रभु का वचन दोहराना, तुम प्रभु की स्तुति करना।
बचपन से लेकर बाल्य अवस्था से लेकर बच्चा सीखता है। एक छोटा सा उदाहरण, व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। आपने देखा फर्श बनती है, फर्श बनती है तो सीमेंट लगाया जाता है। जब सीमेंट लगाया जाता है उस समय आपको जो करना है सो करना है। एक बार सीमेंट सूख जाएगा तो उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। बाल्य अवस्था सिखाने का समय, सीखने का समय। 1.5 साल 2 साल में बच्चों को प्रभु के बारे में बताना, प्रार्थना सिखाना। आप जानते हैं राम भाई को, हमारी टीम में काम करते हैं। उनकी बच्ची, छोटी बच्ची हो सकता है 3 साढ़े 3 साल की होगी। जब भी वो फोन करते हैं बच्ची से बोलती हैं वचन सुनाओ, स्वामी जी को वचन सुनाओ। बच्ची 3-4 वचन सुनाते हैं। एक बार बच्ची ने कहा कि मुझे प्रभु के 7 वचन याद है। क्रूस पर से प्रभु यीशु 7 वचन जो बोले। रोपने का समय है, रोपने का समय। आप जो रोपेंगे वही आप काटेंगे। बचपन के समय बच्चों को पालन पोषण कीजिए, उनको प्रार्थना सिखाइए, भक्ति दीजिए। साथ ही साथ बच्चों के परवरिश के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उम्र के अनुसार परवरिश होनी चाहिए। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक उस बच्चे को एक राजा और रानी के रूप में पालना चाहिए। वो एक राजा है, रानी है। उसको दुख ज्यादा मत देना, पीटना, मारना, ये सब नहीं करना। लेकिन 3 साल के बाद छड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, सिखाना चाहिए, दुख सहने देना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 4 साल के बाद उसको नौकर की तरह रखना चाहिए, ऐसे बताया जाता है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। सिखाना चाहिए। तीसरी बात, बच्चों के परवरिश के बारे में, कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। सरकार कुछ भी कहे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। मानव विकास की आवश्यकता को लेते हुए मैं कहता हूं कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। 3 साल पहले बहुत दूर से राजस्थान से एक मसीही परिवार आश्रम आया था, काफी बड़ी समस्या लेके। एक दंपति हैं, दोनों काम करते हैं और उनका एक का ही बेटा है, बेटा बेटी दोनों मिला के एक ही बेटा। 15-16 साल का लड़का, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है। वो डिप्रेशन में है, वो किसी से बात नहीं करता, घर से बाहर जाना नहीं चाहता है। मैंने अपना हाथ उस बेटे के कंधे पे लगाया और पूछा, बेटा तुमको एक छोटी बहन चाहिए थी ना, एक छोटा भाई चाहिए था ना। उसने मुझे बहुत इच्छा के साथ देखा और मुस्कुराया। मैंने उसके माँ बाप से पूछा आपके कितने बच्चे हैं? यही एक है। मैंने पूछा क्यों? नहीं हो सकता था कि आप लोग नहीं चाहते थे? बोले हम लोग नहीं चाहते थे। क्यों? हमने सोचा हमारे लिए एक ही काफी है, एक ही काफी है। हाँ अच्छा है, आपके लिए एक ही काफी है, लेकिन उस बच्चे के लिए एक और की जरूरत थी। उस बच्चे को एक साथी की जरूरत है, एक बहन की जरूरत है, एक भाई की जरूरत है, जिसके साथ वो खेलें। वरना रोज वही बोरियत, वही मां बाप का चेहरा, वही डांट फटकार, वही पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही सब चीजें ऊब जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। एक बालक को स्वस्थ बालक इंसान के रूप में बढ़ने के लिए कम से कम एक और साथी की जरूरत है। जब वो देना सीखेगा, प्यार करना सीखेगा, एक भाई से एक बहन से कैसे प्यार करना है यह सीखेगा। अगली बात है मेरे प्रिय युवा दंपतियों, समयानुसार आपकी भूमिका बदल जाती है। समय के अनुसार आपकी भूमिका बदल जाती है। पहले आप फ्रेंड थे, उसके बाद वर वधू बने, उसके बाद दंपति पति पत्नी बने, और जब बच्चा आ जाता है तो आप मां बाप बन जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, डोंट फॉरगेट। पति पत्नी आपस में लड़ते हैं,
मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। नहीं भैया, अब तुम मां बाप हो, अब तुम मां बाप हो। अपनी भूमिका को जानना जरूरी है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो आवश्यकताएं हैं, मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसको निभाते हुए दोनों मिलकर माता पिता की भूमिका निभाएंगे। बच्चे होने के बाद आपसी मतभेद भूल जाएंगे, परिवार के लिए जिएंगे, बच्चों के लिए जिएंगे। समस्या तब खड़ी हो जाती है और तलाक की बात तब होती है जब मेरा तेरा होता है। समाप्त हो गया, एक बच्चा मिल गया हमारा। ही शुड बी द अटेंशन। बच्चे के आने के बाद पति के लिए, पत्नी के लिए वही ध्यान का केंद्र होना चाहिए, ना कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। दोनों का केंद्र, ध्यान का केंद्र बच्चा होना चाहिए, तब आपका परिवार अच्छी तरह से बढ़ेगा। एक बात का ख्याल करना, इस बात का ख्याल करना, इस बात के बारे में सोचना कि हम अपने परिवार और पारिवारिक जीवन को कैसे बचाएं। जितने भी दंपति तलाक की बात करते हैं, तलाक के लिए सोचते हैं, वे परिवार के लिए नहीं सोचते हैं। एक बात मैं खुलेआम कहूंगा, बच्चा होने के बाद आप दोनों को तलाक की बात तक करने का हक नहीं है, हक नहीं है। बच्चा कहां जाएगा? बच्चे को आजीवन एक बाप और एक मां की आवश्यकता है। बच्चा होने के बाद तलाक की बात सोचना ही अपराध है। दोनों को दुख सहकर भी उस बच्चे के लिए और परिवार के लिए जीने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगली बात है, बच्चे आपसे बात से ज्यादा आपसे जीवन से सीखते हैं। बच्चे आपसे बात से ज्यादा आपके जीवन से सीखते हैं। आप क्या समझाते हैं ये बच्चा शायद ही पालन करता होगा, लेकिन आपके जीवन से सीखता है। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, पिताओं से कहते हैं कि पिताओं प्रभु की तरह शिक्षा और उपदेश दिया करें बच्चों को। प्रभु ने कैसे शिक्षा दी? करके दिखाया। प्रभु ने शिष्यों के पैरों को धोया और कहा इसी तरह तुम एक दूसरे के पैर धो। प्रभु ने क्रूस पर से अपने बैरियों को माफ किया और इसी तरह प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया। मां बाप के आचरण को बच्चे देखते हैं, ना कि उनकी बात को ज्यादा सुनते हैं, आचरण को देखते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। यह सच है कि आजकल आधुनिकता आ गई है, पति पत्नी का नाम लेता है, पत्नी पति का भी नाम लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना सीखना है। बच्चों को दिखना चाहिए कि मेरे पापा मम्मी को कितना सम्मान करते हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा को कितना सम्मान करते हैं। जानते हैं कई युवक युवतियां इसलिए शादी नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर पे सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा देखा है। बचपन से माँ बाप का झगड़ा, बाप का मार पीट, बच्चे शादी नहीं करना चाहते। कुछ दिन पहले एक ख्रिस्त भक्त नारी आई थी, वो मेरी बेटी समान है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके परिवार में कुछ समस्या, वो आके रोने लगी। उसने कहा मत भूलिए स्वामी जी, मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं एक शराबी बाप की बेटी हूं, शराबी पति की पत्नी हूं, शराबी भाई की बहन हूं। देखिए उसके दिल में क्या बीत रहा है। कोई कुछ सोचता है,
पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, बच्चों पर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, कोई सोचता है? आपका अंतःकरण होना चाहिए, बच्चों के दर्द को महसूस करना चाहिए। इसलिए आपको बच्चों के सामने एक दूसरे को आदर करना है, ऐसा व्यवहार करना है कि बच्चे आपके व्यवहारों से प्रभावित हों, उनका जीवन प्रभावित हो। अंतिम बात है, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, हम यीशु के शिष्य हैं। यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें दिखाया इंसान हो तो ऐसा। यीशु ने क्रूस पर अपने आप को अर्पित करके एक दूसरों के लिए जीवन जी के हमें सिखाया, इसी तरह तुम्हें भी जीवन जीना है। हमारे परिवारों में हमारे बच्चों की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे अलग समाज से अलग स्वार्थी होकर ना पलें, बल्कि बच्चे सामाजिक होकर पलें, दूसरों के दुख दर्द में साथ देने वाले बनकर पलें। अगर आपने अपने बच्चों को इस तरह बढ़ाया नहीं है, उनका विकास इस तरह नहीं कराया है, तो आपने एक विश्वासी और एक मसीही के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, बच्चों को नमक बनाओ, सामाजिक बनाओ, दूसरों के दुख दर्द को देखने दो। मेरा एक रिश्तेदार है, जब उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा बेटी, थोड़ा पैसा वाला है, क्या करता था, बच्चों को लेकर अनाथालय जाता था, रविवार को कुछ देता था, उनके साथ खेलता था। उसने मुझसे कहा, मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं कि उनको समाज में उतरना है। जो विश्वासी का बच्चा, जो मसीही का बच्चा समाज में उतरने को तैयार नहीं है, समाज के बारे में नहीं सोचता है, कलीसिया के बारे में नहीं सोचता है, वो विश्वासी बच्चा नहीं है, वो मसीही बच्चा नहीं है। बच्चों को सामाजिकता में बढ़ाना, साथ साथ पूरा परिवार एक साथ सामाजिक बने, स्वार्थी ना बने। देन यू आर नॉट ए क्रिश्चियन, यू आर नॉट ए बिलीवर। स्वार्थी यीशु का शिष्य हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है? इसलिए पूरा परिवार समाज की ओर उन्मुख होना चाहिए, देश की ओर, समाज की ओर, कलीसिया की ओर सामाजिक होना चाहिए। मैंने आपके सामने 7 बातें रखी हैं और मैं सोचता हूं इन बातों पर आप जरूर गौर करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने लिए प्रार्थना कीजिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। आज संसार भर के सभी दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करें, युवा दंपतियों के लिए विशेष करके। वे प्रभु के इन पवित्र वचनों को सुने, वे प्रभु के इन पवित्र वचनों को सुने और अपने वैवाहिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को एक संस्कार के रूप में, कृपा के माध्यम के रूप में जी सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी इन प्रेरणाओं के लिए। तूने कहा ईश्वर ने जोड़ा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, किसी को भी अलग ना करने दे यीशु। परिवार की पवित्रता को जानने के लिए कृपा दीजिए, पारिवारिक जीवन की पवित्रता को जानने के लिए कृपा दीजिए, दाम्पत्य जीवन के महत्व को जानने के लिए कृपा दीजिए। यह पवित्र रिश्ता है, पवित्र संबंध है, इसको जानने के लिए कृपा दीजिए। एक संस्कार है, कृपा का माध्यम है, इसको जानने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग युवा नहीं हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक आपके जान पहचान के
युवा दंपति मित्रों या बच्चों को दें, उसका शेयर करें। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में हम युवा दंपतियों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। गाएं शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, बड़ी खुशी के साथ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे बीच में आ रहे हैं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। ऊंची आवाज में गाकर स्वागत करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु एक साथ हालेलुया। मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, खुशी और आनंद के साथ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला 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 यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु एक साथ तालियां हालेलुया। बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। गाएं प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। तारीफ करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया सब लोग हालेलुया 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 आराधना 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 गाएं आराधना 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 एक साथ हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति करते हुए हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 तालियां बजा के हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 मिलकर गाएं हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 स्तुति करेंगे हालेलुया 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 पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। इस समय अपनी आंखें बंद रखिए। हम पवित्र क्षणों में हैं, सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में हैं, करुणामय प्रभु की उपस्थिति में हैं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, यह घोषित करने वाले उस महान प्रभु की उपस्थिति में हैं। हमारे हृदय के एक एक भाव को जानने वाले प्रभु की उपस्थिति में हैं। हमारे बंधनों को खोलने में समर्थ प्रभु की उपस्थिति में है। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, प्रशंसा और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु की उपस्थिति में है। अपने हृदय को जगाइए, मन को जगाइए, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। बोलिए, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी महिमा करता हूं। सारी मानव जाति के साथ मैं तेरी स्तुति करता हूं प्रभु। सभी संतों के साथ मैं तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। मैं विश्वास करता हूं और इस समय घोषित करता हूं, इस परम प्रसाद में, संस्कार में तेरी उपस्थिति है।
तेरी कृपा हमारी ओर बह रही है, तेरा प्रकाश हमारी ओर बह रहा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इस समय विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे पाप तेरे अनंत प्रेम के सामने तुच्छ है, नगण्य है, कुछ नहीं है। मेरी सारी कमियां तेरी उदारता के सामने कुछ नहीं है। मेरी दुर्बलताएं तेरे सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं यीशु। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। इस समय मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, ईश्वर के सिंहासन की ओर उठाता हूं। अपनी आंखें बंद रखना, हृदय खोलना मेरे भाई मेरी बहन। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 6 में वचन कहता है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। आइए इस समय प्रभु के सानिध्य में भरोसे के साथ अपने नकारात्मक बातों को इस समय छोड़िए। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। He loves you, वो आपको प्यार करते हैं। उसने आपको भूला नहीं, आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। अपना हृदय खोलकर इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, प्राणकर्ता का गुणगान करें। प्रभु के आदर में, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान उसका मुक्ति विधान घोषित करो, घोषित करो। सभी राष्ट्रों में, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का उसकी महिमा का बखान करो, बखान करो। सभी लोगों को सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, गीत सुनाओ। क्योंकि प्रभु महान क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय और है। अत्यंत प्रशंसनीय है। वह महिमा में वह महिमा में और ऐश्वर्यशाली और है। ऐश्वर्यशाली है। उसका मंदिर उसका मंदिर वैभवपूर्ण वैभवपूर्ण और भव्य है। और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो। और सामर्थ्य का बखान करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके नाम की उसके नाम की महिमा का गीत गाओ, महिमा का गीत गाओ। चढ़ावा लेकर चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। उसके प्रांगण में प्रवेश करो। पवित्र वस्त्र पहनकर पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों में घोषित करो, राष्ट्रों में घोषित करो। प्रभु ही राजा है, प्रभु ही राजा है। उसने पृथ्वी का आधार उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ किया है। सुदृढ़ किया है। वह निष्पक्षता से वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। राष्ट्रों का न्याय करेगा। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर उल्लास हो। सागर की लहरें गर्जन करने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खेतों के पौधे हिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। 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 पवित्र दिल से
आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, सारे हृदय से प्रभु यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की बार बार गाइए, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज के पवित्र वचन में हमने दाम्पत्य जीवन के बारे में, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, परिवार के बारे में कुछ गंभीर बातों पर मनन कर रहे थे। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने प्रथम दंपति आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया और कहा कि फलो फूलो। ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। विवाह ईश्वर के द्वारा निर्धारित एक योजना है, एक संस्था है, एक संस्कार है। दाम्पत्य जीवन ईश्वर की योजना है। पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर की योजना के अंतर्गत है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 6 में कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। विवाह ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया पवित्र रिश्ता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन या पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया एक पवित्र रिश्ता है, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक पवित्र रिश्ता है। आप पढ़ेंगे तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 11 में सारा के पिता रागुएल तोबीत के बेटे तोबियास से कहता है, बेटा तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निर्धारित किया गया है। तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निर्धारित किया गया है, ईश्वर के सानिध्य में निर्धारित किया गया है। तुम दोनों को विवाहित होते हुए ईश्वर ने देखा है। एक बहुत गंभीर बात है, अक्सर लोग हल्के से लेते हैं। आप पढ़ेंगे मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही तुम्हारी पत्नी का साक्षी है। वचन कहता है कि विवाह का ईश्वर साक्षी है। विवाह के समय साक्षियों का दस्तखत लिया जाता है। यहां पवित्र वचन कहता है कि पति पत्नी के रिश्ते का साक्षी स्वयं ईश्वर है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 32 में संत पौलुस कहते हैं, पति पत्नी का यह रिश्ता यह एक महान रहस्य है और इसकी तुलना मसीह और कलीसिया से की जाती है। विवाह एक महान रहस्य है, वचन कहता है। दाम्पत्य रिश्ता एक महान रहस्य है।
इसलिए इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। आप लोगों में विवाह मजाक ना हो, एडजस्टमेंट ना हो, बल्कि वो सम्मानित हो। वो पवित्र रिश्ता है, वो पवित्र संबंध है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ पवित्र रिश्ता है। इसकी पवित्रता, गंभीरता को सबको समझना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से अधिकतर लोग युवा नहीं हैं, लेकिन हमें परिवारों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। परिवारों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने बेटी या बेटी की शादी करा दी, आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। माता पिताओं, आपको निरंतर उनके लिए प्रार्थना करनी है कि उनकी शादी बनी रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, उनका पारिवारिक जीवन अच्छा हो। इसके लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने देखा कई मां बाप अपनी बहुओं के बारे में अपने बेटों के कानों को बुराइयां भर देते हैं और इस तरह उस बेटे और बहू के रिश्ते को नारकीय बना देते हैं। उनका रिश्ता टूटने को होता है, उसके लिए मां बाप जिम्मेदार हैं। यह अपराध है, पाप है, क्योंकि उन दोनों के बीच का साक्षी स्वयं ईश्वर है। कुछ मां बाप अपनी बेटियों को बराबर अपने घर पे बुलाते हैं और इस तरह अनावश्यक सहयोग देकर वे उस बेटी को उसके ससुराल और उनके रिश्तों से तोड़ देते हैं। ये पाप है, अपराध है, क्योंकि हर विवाह का साक्षी स्वयं ईश्वर है। आज हमें उन सभी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है और प्रयास करना है कि कैसे उनके परिवार बच जाएं। और मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, आप नव विवाहित होंगे, 4-5 साल के विवाहित होंगे, अपने परिवार को बचाने के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है कि शक और अन्य प्रकार की चीजें आपके परिवार को ना तोड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक गीत गाते हुए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से, हम प्रार्थना करेंगे संत यूसुफ और मां मरियम से, नाजरत के उस पवित्र परिवार के मालकिन और सदस्य यीशु से, कि उस परिवार की तरह हमारे परिवारों को पवित्र बनाए। एक बहुत सुंदर गीत है, उसको भी हमारे भाई बहन गाएंगे, हम उसको प्रार्थना बनाएंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे। इस गीत के साथ जुड़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे परिवारों को स्वस्थ रखना, हमारे परिवारों को दृढ़ रखना, हमारे परिवारों को टूटने नहीं देना, शैतान के हर प्रकार की प्रलोभन से हमारे परिवारों को बचा के रखना, हर प्रकार के बंधन से बचा के रखना। हम प्रार्थना करेंगे इस समय, हृदय खोलकर प्रार्थना करेंगे, हृदय खोलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रभु हमारे परिवारों को बचाइए। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस
स्तंभ लगा देना। तेरा तेरे चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्लों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। प्रभु के पावन छिदे हृदय में हम सबको तुम छिपा लेना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। प्रभु के पावन छिपे हृदय में हम सबको तुम छिपा लेना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। किसी को दुख देवे जो काम वो हमसे ना होने देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। हम हृदय खोलकर इस समय सभी नव दंपतियों के लिए, युवा दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो टूट रहे हैं, टूटने के कगार पर हैं। हम सभी युवा दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जो टूट रहे हैं या टूटने के कगार पर हैं या टूट चुके हैं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उन पर दया करना, उन्हें एक दूसरे को समझने की कृपा देना, एक दूसरे की कमी का नजरअंदाज करने की कृपा देना। उनके बच्चों के कारण, बच्चों के नाम पर अपनी भिन्नताओं को भूलने की कृपा देना, आपसी मतभेद को भूलने की कृपा देना, अपने बच्चों के लिए जीने के लिए कृपा देना। एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, जो घृणा है, उसको दूर करने के लिए कृपा देना। एक दूसरे की कमी को क्षमा करने के लिए कृपा देना। एक दूसरे को गले से लगाने के लिए कृपा देना। यीशु की तरह जिसने संसार को गले से लगाया, जो पापमय था, उसी तरह उनको गले से लगाने के लिए कृपा देना। जिनका पति बेईमान है, जिसकी पत्नी बेईमान है, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए कृपा देना। आइए हम अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, स्वतंत्र रूप से एक साथ प्रार्थना करेंगे, रो रो कर प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया 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 हालेलुया, दयालु यीशु दया कर। हालेलुया हालेलुया, तेरे असीम प्रेम में, तेरे अनंत प्रेम में तेरे बच्चों को जोड़िए, तेरे बच्चों को जोड़िए, तेरे बच्चों को जोड़िए, तेरे बच्चों को जोड़िए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तो बहुत सारे दंपतियों के मनों को परिवर्तित कर रहा है, उनको फिर एक दूसरे से जुड़ने के लिए कृपा दे रहा है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप में से जितने लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करना, अपने दर्द पीड़ा को, रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। कि आप कैंसर के रोगी हैं, एड्स के रोगी हैं, कोविड के रोगी हैं, दिल के रोगी हैं, कोई भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, यीशु के अधीन कीजिए। इस समय पूरी तरह से समर्पित कीजिए। बोलिए, यीशु मैं अपने रोग को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मैं विश्वास करता हूं, तूने कहा है निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं विश्वास करता हूं कि तू रोगियों के लिए संसार में आया है। मुझ पर दया कर। जितने भी लोग इस समय प्रार्थना में बैठे हैं, उन पर दया कर प्रभु यीशु। तू इस समय उतर आइए उनके जीवन में, पहुंच जाइए यीशु उनके पास। वे जहां कहीं भी इस समय पहुंच जाइए यीशु। तेरा दाहिना हाथ उनके सर पर रखिए यीशु। तेरा दाहिना हाथ उनके सर पर रखिए यीशु। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य बहने दीजिए यीशु। उनके शरीर में बहने दीजिए, उनके नस नस में बहने दीजिए, उनके एक एक रग रग में बहने दीजिए। तेरे पवित्र रक्त और शरीर की शक्ति और सामर्थ्य से इसी वक्त चंगाइयां हो, चंगाई हो। आइए समय प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया, यीशु के पवित्र नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, स्वतंत्रता मिले, आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार उल्टी होना, बार बार उल्टी होना, कई लोगों को इस समय प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। बार बार उल्टी होना, भोजन करने के तुरंत बाद उल्टी उल्टी सा लगता है। कई भाई बहनों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद देना, प्रभु को स्वीकार करने समय चंगाई। कान के अंदर बराबर खुजली होना, परेशान रहते हैं, कान के अंदर बराबर खुजली, दवा डाल के भी थक गए हैं। यीशु ने आपको सुना है, आपके दर्द को देखा है, आपको इस समय चंगाई दे रहे हैं। साक्षी सुनाना। कई लोग जो अपने घर से भटक गए हैं, बाहर चले गए हैं, वापस आ रहे हैं, उसके घर के लोगों को प्रभु इस समय आदेश दे रहे हैं, प्रार्थना मजबूत करो। अभी तुरंत आशीर्वाद है, उससे पहले मैं आपको साक्षी आपको बताना चाहता हूं कि हर रविवार को सत्संग होगा 12 बजे से, और हर रोज सुबह रोज की रोटी 5 बजे, और मिस्सा बलिदान 6:30 बजे, दोपहर को करुणा माला 3 बजे, रात को 9 बजे आराधना, कृपा धारा और जबरदस्त प्रार्थना। आप इन सारी प्रार्थनाओं में भाग लेना। और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युवा तरंग। हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को यह सत्संग, साथ ही साथ रविवार को मिस्सा बलिदान सुबह 5 बजे। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। जो भी इसको धारण करे, गहन करे, उनको चंगाई मिले, आशीर्वाद मिले, बंधनों से आजादी मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की
धन्यवाद यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु तेरे पवित्र शरीर की तेरे पवित्र शरीर की योग्यता के द्वारा योग्यता के द्वारा इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए चंगाई के लिए चंगाई के लिए माध्यम बनाइए। माध्यम बनाइए हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है, आओ सब जन मिलकर गाएं धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया, सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया, शांति देकर आत्मा में अनुकंपा से संभालिया, शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। उसने हमारे जीवन